सीताराम 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 सीताराम। आज 16 जनवरी 2026 मैं ईशु हरवानी वृंदावन धाम सबको राम राम। आपको भावार्थ रामायण में कुछ सुनाने जा रहा हूँ। अहिल्या का उद्धार। राजा जनक द्वारा विश्वामित्र आदि से सीता की स्वयंवर सभा में उपस्थित रहने की विनती करना। उन दोनों राजपुत्रों द्वारा ऐसी बात करने पर समस्त महर्षियों ने विश्वामित्र को अगुआ बनाते हुए श्री राम से ये बात कही कि हे श्रेष्ठ, परम धर्मशील मिथिलापति जनक के यहाँ यज्ञ होने वाला है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हे नृप शार्दुल, तुम भी हमारे साथ चलना। वहाँ तुम एक अद्भुत रूपी धनुष रूपी रतन श्रेष्ठ धनुष देख सकोगे। सभा में प्रसन्नता तथा उत्सुकता पूर्वक बैठकर ऋषि रघुकुल तिलक श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे थे। तब राजा जनक ने दोनों सेवकों एक कुकुमांकित पत्र लिखकर आ गए। उसमें लिखा था, विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के लिए समस्त ऋषियों को बुलाकर इकट्ठा किया। स्वामी विश्वामित्र उनके सहित सीता स्वयंवर रूप यज्ञ के लिए आ गई। तब विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को सम्मानपूर्वक बुलाया तो उन लोगों दोनों ने साष्टांग नमस्कार करके हाथ जोड़कर, हम निश्चित ही आपके अपने नित्य अंकित सेवक हैं। आपका यज्ञ संबंधी हेतु कार्य सिद्ध हो प्राप्त हुआ। आगे का अभिष्ट कार्य बताइए। हे स्वामी, आप जो आज्ञा देंगे उसके अनुसार ये कार्य हम क्षणार्ध में पूर्ण करके, गुरु कृपा की ऐसी महिमा है कि उनके बल से समस्त कार्यों को अपनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रघुवीर राम बचपन से धीरे तथा शूर हैं और उन्होंने उद्भव दुर्दृश्य निश्चरों को मार डाला, फिर भी वह अहंकार नहीं कर रहे हैं। यह देखकर इससे विश्वामित्र सुखी हो गए। उन्होंने विश्वास हुआ कि अब इनके वीर्य और धैर्य के साथ विशुद्ध ज्ञान भी है। जब ऐसा अहंकार रहीन शिष्य मिलता है तब उसके गुरु को सुख और आनंद का अवसर प्राप्त हो जाता है। उसके इस सुख के तुल्य कोई अन्य वस्तु नहीं है। विश्वामित्र द्वारा श्री राम से मिथिला चलने की विनती करना। इस प्रकार सुख को प्राप्त होकर विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण का आलिंगन किया और कहा, राजा जनक का आमंत्रण पत्र आया है, अतः अब झट से मिथिला जाना है। जनक मिथिला के श्रेष्ठ राजा हैं। उनके यहाँ सीता स्वयंवर के हेतु धनुर्यज्ञ आयोजित किया गया है। वहाँ देव और नर वीर राजा इकट्ठे हुए हैं। इसलिए उन्होंने जनक ने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया है। उन्होंने देश देश के समस्त राजाओं को आमंत्रण भेजा है। राजा दशरथ भी आमंत्रण भेजा था पर वे नहीं आ रहे हैं। वह श्री राम के विरह में व्याकुल हैं। हम समस्त ऋषि वहाँ अवश्य जाएंगे। तुम भी हमारे साथ आ जाना। इस पर श्री राम ने कहा, आपकी आज्ञा उचित है। श्री राम की स्वीकृति और सबका मिथिला के प्रति प्रयाण करना। श्री राम बोले, गुरु की आज्ञा का परिपालन करना समस्त भाग्य के लिए अपना आभूषण स्वरूप है। शिष्य के लिए अपने गुरु के वचन आज्ञा का पालन समस्त कल्याणों का कल्याण होता है। ये सुनकर विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारे शिष्य तत्व मेरे शिष्य होने से मेरी बड़ाई हो गई है।
तुम वहां तक अवश्य आ जाना। सभा में समस्त राजा उपस्थित होंगे, उन सब में तुम मुख्य श्रेष्ठ सिद्ध हो जाओगे। गुरु की ऐसी बात सुनकर श्री राम लक्ष्मण सद्गुरु विश्वामित्र के साथ रथ में आरूढ़ हुए और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मिथिला की ओर प्रयाण किया। श्री रामचंद्र रथ में आरूढ़ हो गए, तब सामने जय जयकार किया। तब रघुवीर राम ऋषियों सहित अति शीघ्रतापूर्ण चले। मिथिला से 5 योजन इस ओर मुनि एक कुपोपावन में ठहर गए। फिर ऋषि की पंक्तियां लग गई। ऋषि पंक्तियों में विराजमान हो गए। राम सुखदप्रद आसन पर बैठे हैं। मार्ग में एक निर्जन आश्रम का दिखाई देना, उस पावन में चलते रहना। श्री राम ने उसी उपवन में एक कोने में अपनी आंखों से एक आश्रम देखा। आसपास के वृक्ष फलों और पत्तों से रहित थे। उस आश्रम में कोई नहीं था। ऐसा देखकर रघुनाथ ने श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से उस संबंध में जानकारी पूछी। वे बोले, ये उपवन कांतिहीन क्यों दिखाई दे रहा है? इसके विषय में मुझे जानकारी दीजिए। ये किसी मनुष्य का निवास नहीं, पक्षी भी वृक्षों पर तज दिए गए हैं। इस आश्रम में चींटी मक्खी तक नहीं दिखाई दे रही। ये ऐसी दुरवस्था में क्यों दिखाई दे रहा है? इस प्रकार पूछने पर ऋषि विश्वामित्र ने एक पूर्व कथा श्री राम से कही। इस आश्रम में अपनी स्त्री अहिल्या सहित गौतम ऋषि रहते थे। एक समय इंद्र ने अहिल्या को कपट वेश धारण करके धोखा देते हुए भ्रष्ट कर दिया। इससे गौतम ने उन दोनों को अभिशाप दे दिया। तब से इस आश्रम में किसी का निवास नहीं है। अहिल्या के विषय में श्री राम की जिज्ञासा। श्री राम ने पूछा, वह अहिल्या कौन थी? इंद्र द्वारा उसे धोखा देने का क्या कारण था? कृपया करके इस सब को आरंभ से लेकर कहिए। श्री राम ने यह बात सुनकर विश्वामित्र को समय कहा, सोचो, इस प्रसंग घटना में जान पड़ता है कि अहिल्या का उद्धार हो जाना पूर्णतः निकट आ गया है। अहिल्या की सुंदरता का वर्णन त्रिलोक में सुंदरता को इकट्ठा करके ब्रह्मा ने स्वयं एक कन्या का निर्माण किया। जान लो कि उसका नाम अहिल्या है। उसका शरीर अत्यंत सुकोमल है, मानो चंद्र की किरणों तथा उसे चुभ सकती हैं। इसके सामने तुलना में नाग स्त्रियां गंवार जान पड़ती हैं। वह अपने शरीर से आकाशी कोमल है। उसका स्पर्श हो जाने पर मन आदि इंद्रियों को पूर्णतः गुदगुदाहट अनुभव हो जाती है। उसके स्वरूप माधुर्य को देखकर अमृत की मधुरता फीकी जान पड़ती है। उसके मुख से देखते ही आँखों को अत्यधिक सुख हो जाता है। उसके सुख के विषय में सन्यासी हो गए। किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर रहने पर वहाँ से कहीं अन्यत्र न जाने का संकल्प करके रहने वाला सन्यासी क्षेत्र सन्यासी कहलाता है। इस दृष्टि से सन्यासियों ने अहिल्या के मुख को देखकर ये व्रत रखा कि वह उसके मुख को आंखें ओट करके कहीं न जाएंगे। आजीवन उन्हें देखते रहेंगे। उन्हें किसी अन्य के मुख को देखना अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी असीम सुंदरता की शोभा से चंद्र के अंग भी प्रभा तक लुप्त हो जाती है। लावण्य, सलोना रूप और उस सरभाग को देखकर विवेक के प्राण सीधे पूर्णतः तत्काल निकल जाते हैं। उनकी आंखें मिलने पर धैर्य की गांठ खुल जाती है, धीरज लुप्त हो जाता है। सुंदरता में वह असीम रूप से संपन्न थी। उसे देखने पर दृष्टि उस पर से नहीं टल पाती। इस प्रकार वह असीम सुंदर थी। दिन प्रतिदिन वह बड़ी होती गई तो अपनी कन्या का विवाह योग्य हुई देखकर ब्रह्मा उसके योग्य वर के लिए विषय में विचार करने लगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम। सबको राम राम।